प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समास्ततम् जीवमजीवं दवम् जिणवरवसेन जेन नित्यम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाता है कौन बोल? बृहद द्रव्य संग्रह में मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत जो मोक्ष मार्ग का तीसरा अवयव है, ऐसे चारित्र का वर्णन यहाँ किया जा रहा है और उसमें भी पहले सराग चारित्र या व्यवहार चारित्र का स्वरूप बताया जा रहा है। 45वीं गाथा है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वद समिधि बुद्धिरूपम व्यवहारणया दुजन गणियम्। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार में से जिनेन्द्र देव ने कहा है। इस व्यवहार चारित्र के स्वरूप के अंतर्गत देश चारित्र का स्वरूप अपना चल रहा है और देश चारित्र में वो उसके 11 स्तर या 11 भेद बताए गए हैं 11 प्रतिमाओं के रूप में। 11 प्रतिमाओं के नाम किसने नहीं सुनाए हैं? 11 प्रतिमाओं के नाम सबके हो गए? सविता आंटी बोलिए। आपका नेटवर्क स्लो है शायद। हाँ सही है। हाँ अब बोलिए भाई आवाज। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आ रही है आवाज? हाँ हाँ। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पोषोदवास प्रतिमा, संचित त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा और एक रह गई बीच में, ये दिव्या मैथुन त्याग प्रतिमा। फिर आरंभ ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा। हाँ उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, ठीक है बढ़िया। 11 प्रतिमाएं हैं और इनमें से अपनी चर्चा भारती आंटी आपने नहीं सुनाई? बोलिए। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, दिव्य मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग तो ना जाएगा, अनुमति प्रतिज्ञा, अनुमति त्याग अनुमति त्याग और उद्दिष्ट
उद्दिष्ट उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोपवास प्रतिमा और पुरुषोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा और रात्रि भुक्ति दिवा मैथुन प्रतिमा और रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य और मैथुन त्याग है। ठीक है। आरंभ त्याग ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग प्रतिमा के उद्दिष्ट प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अपनी चर्चा चल रही है सामायिक प्रतिमा के संदर्भ में। सामायिक प्रतिमा का धारी जो श्रावक है वो दिन में 3 टाइम नियम पूर्वक निरतिचार रूप से सामायिक करता है, उसे सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। यहाँ जो प्रतिमाओं का स्वरूप भी बताया जा रहा है वो बाहरी क्रियाओं के आधार पर ही अंदर की विशुद्धि को बताने का माध्यम क्या है, अंदर में कैसी विशुद्धि हुई है, वो विशुद्धि को इन बाहरी क्रियाओं के माध्यम से ही बताया जा सकता है। ऐसा इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि वो बाहरी क्रियाएं हैं वो चारित्र नहीं है, बाहरी क्रियाएं हैं वो शुभ राग रूप हैं, क्रिया रूप हैं, लेकिन जब अंदर में उस तरह की विशुद्धि होती है तीसरी प्रतिमा के लायक, तो बाहर में ऐसे प्रतिज्ञा पूर्वक नियम पूर्वक 3 बार सामायिक वो होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो तीसरी प्रतिमा का धारी है वो नियम पूर्वक 3 बार सामायिक करता है, क्योंकि अंदर में विशुद्धि को दिखाया नहीं जा सकता है कैसी है, तो बाहर के आधार पर ही इन प्रतिमाओं में का स्वरूप या उनमें अंतर बताया जाता है। सामायिक की चर्चा अपन कर रहे थे। यहाँ संयम प्रकाश के आधार पर इस सामायिक का भेद अपन ने देखे थे। द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य नाम स्थापना, द्रव्य भाव और काल और क्षेत्र, इस तरह से सामायिक के भेद। अब यहाँ जैसे सामायिक का स्थान कैसा होना चाहिए, तो यहाँ कहा है कि कोई भी पर्वत की गुफा हो, पर्वत हो, गुफा हो, मंदिर हो, शून्य खाली स्थान हो, या फिर घर में भी ऐसा स्थान हो जहाँ एकांत हो, शोर शराबा ना हो। बहुत सारी बातें दी है रत्नकरण शावकाचार्य में भी दी है, जहाँ बच्चों का कोलाहल ना हो, स्त्रियों की आवाजें ना हो, अन्य कहीं कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा ना कर रहे हो, इस तरह की परिस्थितियां जहाँ ना हो, बहुत अधिक मक्खी मच्छर जहाँ ना हो, बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक सर्दी जहाँ ना हो, ऐसी सब परिस्थितियां देखकर फिर सामायिक का योग्य स्थान चुनना चाहिए। यानी घर में भी कर रहे हैं तो ऐसा कमरा जहाँ थोड़ा एकांत सा रहता हो, बिल्कुल जहाँ शोर शराबा हो रहा है वहीं जाके बैठ गए तो वो उपयोग लगेगा ही नहीं। तो सामायिक के लिए योग्य स्थान स्त्री पुरुष नपुंसक पशु तिर्यंचों के शब्दों से, कोलाहल से, कहीं ऐसा नपुंसकों का आना जाना लगा रहता हो, भांड पुरुष आते जाते रहते हो, नाच गान चलता रहता हो, इस तरह की जो भी चीजें हैं वहां पर न हो। अब सामायिक करने की विधि क्या है, तो सामायिक करने के लिए ये पहले स्थान चुन लिया हमने कि ऐसा निराकुलता वाला शांत एकांत स्थान है। फिर उस स्थान पर या तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह या पूर्व दिशा, 2 दिशाएं मानी जाती हैं। पूर्व और उत्तर ये 2 ही दिशाएं क्यों योग्य मानी जाती हैं कि समाव शरण में जो भगवान विराजमान होते हैं, समाव शरण में तीर्थंकर परमात्मा का मुख कौन सी दिशा में होता है, समाव शरण में तीर्थंकर परमात्मा का मुख पूर्व दिशा में होता है, तो उस अपेक्षा से पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। और उत्तर दिशा क्यों, क्योंकि सुमेरु पर्वत आदि जो भी मतलब अपन भरत क्षेत्र में है और जितने भी वो अकृत्रिम रचनाएं हैं वो अपने से उत्तर दिशा की तरफ मुख्य रूप से सुमेरु पर्वत की अपेक्षा से कहा जाता है, तो वो उत्तर दिशा की तरफ है, इसलिए उत्तर दिशा। तो ये पूर्व और उत्तर ये 2 दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। समोशरण में तो चारों ओर से दिखता है ना, मतलब चारों ओर दिखता है लेकिन होता तो एक ही तरफ है।
अच्छा, होता पूरब की तरफ ही मुंह करके होता है। दिखता चारों तरफ है, लेकिन जो एक्चुअल में तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है वो पूर्व दिशा की तरफ। अपने मंदिरों में भी जो वेदी बनाई जाती है तो पूर्व मुखी होती है अथवा उत्तर मुखी। भगवान जो विराजमान होते हैं, मूल जो वेदी होती है, या तो पूर्व की तरफ मुख वाली होती है या उत्तर की तरफ मुख वाली होती है, दो ही है। ऐसे कोई दिशा या मतलब कोई भी दिशा शुभ या अशुभ वास्तव में नहीं होती है, क्योंकि हमारे अकृत्रिम जिनालय तो चारों दिशाओं में है। चारों दिशाओं में, नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में है, कुंडल वर में, रुचक वर में, मानुषोत्तर पे, चारों दिशाओं में ही है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अब हम कहाँ किस तरफ मुख करके बैठे, तो एक निर्णय करके बता दिया कि भाई या तो पूर्व में बैठ जाओ कि उत्तर में बैठ जाओ, क्योंकि भगवान भी पूर्व में होते हैं या उत्तर में सुमेरु पर्वत है। तो कंफ्यूजन नहीं रहे आदमी को, इस अपेक्षा से समझ confusion लेना है। चाहिए। जैसे भगवान का मुख उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ होना चाहिए, तो यदि भगवान का उधर होगा, हम भगवान की तरफ मुंह करेंगे तो हमारी पीठ आ जाएगी ना उसकी तरफ। पीठ जैसे हम कहाँ दर्शन आएगी? करते, जैसे हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान का मुख तो पूरब की तरफ है, हम भगवान के दर्शन करेंगे तो हमारी पीठ आ जाएगी ना पीछे की तरफ। पूर्व में तो हम हाँ, तो भगवान को थोड़ी ना पीठ, दिशा को थोड़ी ना अपने को पीठ या मुख दिखाना है। अपने को तो भगवान को देखना है, तो पीछे तो पीठ जाएगी ही जाएगी। भगवान की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ पीठ। अभी तो दर्शन कर रहे हैं ना, यहाँ सामायिक के समय किधर मुख होना चाहिए उसकी बात चल रही है। दर्शन करते समय तो पूर्व दिशा की तरफ पीठ जाएगी। भगवान अगर पूर्व की तरफ मुख करके बैठे हैं, विराजमान है, तो हमारी पीठ जाएगी। उस समय की बात नहीं है। ये तो हम सामायिक के समय तो भगवान नहीं है ना अभी हमारे सामने। घर में बैठे हैं, कहीं पर्वत पे बैठे हैं, कहीं गुफा में बैठे हैं, अलग से कहीं बैठे हैं। समाई के अंदर तो अपन पूरब दिशा में जाके बैठो। मैं दर्शन करने की बात कह रही थी, मतलब ऐसा हो जाता है, फिर क्या करें ऐसी स्थिति? नहीं तो दर्शन करते समय तो होगी ही, पूर्व की तरफ पीठ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिशा मतलब पूर्व की तरफ मुंह करके मान लीजिए सबसे पहले खड़े हुए, फिर दोनों हाथों को सबसे पहले खड़े होकर एक बार कायोत्सर्ग करें, अथवा सबसे पहले खड़े होकर नमोकार मंत्र अपन जो विधि करते थे ना, तो खड़े होकर सबसे पहले नमोकार मंत्र बोलें। फिर ये आवर्त 3 बार, ये आवर्त का मतलब है ये हाथ को लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाना। हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ने के बाद में लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे 3 बार घुमाना, इसको बोलते हैं आवर्त। आवर्त मतलब होता है घुमाना। और फिर आवर्त करने के बाद में शिरोन्नति, तो ये जो हाथ जोड़े हैं इनको सिर से टच करना, तो सिर झुकाना, शिरोन्नति। इसको सिर से, इसको ऊपर लेकर टच नहीं करना, मतलब सिर को झुकाकर फिर इस पे टच करना। इस तरह से ये आवर्त करे, फिर शिरोन्नति करे। और फिर जो वो अपनी प्रक्रिया थी पूरी, सबसे पहले क्षमा याचना आदि सामायिक की जो प्रतिज्ञा है कि पहले चारों दिशाओं में सबसे पहले खड़े होकर पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हुए, फिर पूर्व दिशा में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय पंच परमेष्ठी भगवान विराजमान है, कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, उन सबको, जितने भी अरहंत सिद्ध साधु विराजमान है, उन सबको हमारा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। ऐसे पूर्व दिशा के पंच परमेष्ठी और जिनालयों को नमस्कार करें। फिर पूर्व के बाद टर्न लें, तो कौन सी दिशा आएगी? पूर्व के बाद में आएगी दक्षिण। फिर दक्षिण दिशा में जितने भी पंच परमेष्ठी भगवान विराजमान है, जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, उन सबको हमारा मन वचन काय से नमस्कार हो, ऐसा नमस्कार करें। फिर इसी तरह से पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में, इस तरह से चारों दिशाओं में ये नमस्कार करें। और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर कि सामायिक की प्रतिज्ञा करें कि मैं प्रातः काल की वंदना में, कि मध्याह्न में, कि सायकाल में ये सामायिक करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और जब तक मैं सामायिक अवस्था में रहूंगा तब तक इस शरीर पर जितना परिग्रह है, उस परिग्रह को छोड़कर अन्य समस्त परिग्रह का त्याग करता हूँ, और सामायिक के शब्दों को छोड़कर अन्य सभी वार्तालाप का त्याग करता हूँ और दूसरे शब्द नहीं बोलूंगा। और ये इसमें एक विशेष बात ये और आती है कि जिस भूमि पर मैं बैठा हूँ, जहां बैठा हूँ,
वहां से 3.5 हाथ की भूमि को छोड़कर अन्य भूमि का भी त्याग करता हूँ। तो 3.5 हाथ की भूमि को क्यों रखा? वह जितनी जगह बैठे उतनी भूमि को रखें। तो उसमें ऐसा है, कदाचित कुछ पर ऐसा हो जाए कि मरण काल आ जाए उसी बीच में, या कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए, तो यदि गिर भी जाए तो 3.5 हाथ से अधिक स्थान तो नहीं लेगा ना व्यक्ति, इतना ही बड़ा होता है शरीर। तो उतनी भूमि को छोड़ के अन्य क्षेत्र का भी त्याग करता हूँ। इस तरह से ये सारी प्रतिज्ञा करके और अन्य समस्त परिग्रह का त्याग करके फिर सामायिक के लिए बैठते हैं। और उसके बाद में फिर सामायिक में क्या विचार करना है? तो जो सामायिक के प्रारंभ में तो पाठ आदि दिए हैं, तो उनको चित्त को स्थिर करने के लिए सामायिक पाठ, आलोचना पाठ, वंदना, प्रतिक्रमण। सामायिक के भी वो 6 प्रकार से उसके 6 कर्म, सामायिक के 6 कर्म कहे जाते हैं। तो उसमें सामायिक, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना पाठ, ये सारे उसमें पढ़े जाते हैं। तो वो पुस्तक आदि के माध्यम से पढ़ें। और वो तो सब समझ लीजिए क्रियात्मक रूप में पाठ हैं, पर फिर बीच बीच में उसमें कायोत्सर्ग होता है। जैसे अपन ने शुरू में दिशाओं की वंदना की, दिग्वंदना उसको बोलते हैं, 4 दिशाओं में खड़े होकर फिर प्रतिज्ञा की, फिर कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब क्या है कि शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करके और आत्मा के सन्मुख होने का प्रयास करें। सामायिक में करना क्या है? सामायिक में आत्मा के निकट जाने का ही प्रयास करना है ना। समता भाव तो धारण करना ही है, लेकिन आत्मा, समय का अर्थ आत्मा भी होता है। सामायिक का एक अर्थ है समता भाव, जहां है उसका नाम सामायिक। और दूसरा अर्थ है समय के जो नजदीक है, समय का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा के जो निकट ले जाए उसका नाम सामायिक है। तो बीच बीच में जब भी कायोत्सर्ग आ रहे हैं, तो वो कायोत्सर्ग में आत्मा के निकट जाने का प्रयास किया जाता है। जब पूजा अपन करते हैं तो पूजा में भी कायोत्सर्ग होते हैं। अभी आजकल तो शॉर्ट चलने लग गया, नहीं तो सबसे पहले विनय पाठ के बाद में कायोत्सर्ग होता है, फिर वो देवशास्त्र गुरु की पूजन के पहले, उसके बाद में, फिर लास्ट में शांति पाठ के बाद में, ऐसे 3-4 बार कायोत्सर्ग का विधान होता है। तो कायोत्सर्ग क्या है कि ये जो अभी हमने पढ़ा है उसमें अब विचार करें, चिंतन करें, आत्मा के निकट जाने का प्रयास करें। जो अभी पूजा में पढ़ा, फिर उसमें चिंतन विचार करके आत्मा के निकट जाने का प्रयास करें। अब क्या होता है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आता था, क्या करें? तो ऐसा नियम बना दिया, 9 वर्ण मोकार मंत्र पढ़ो। कुछ नहीं आ रहा समझ में, कैसे आत्मा के निकट जाए, तो 9 वर्ण मोकार मंत्र पढ़ने की पद्धति हो गई है कायोत्सर्ग के नाम की। लेकिन उसका मतलब ये था कि आत्मा का चिंतन मनन वो समय मिलता है बीच में। शास्त्र स्वाध्याय के पहले भी, यहाँ पर भी शॉर्टकट हो गया है, शास्त्र स्वाध्याय के पहले भी कायोत्सर्ग होता है और बाद में भी कायोत्सर्ग होता है। तो अपन बाद वाला तो करते हैं, शुरू वाला नहीं करते हैं, कि पहले आत्मा के निकट जाने का प्रयास करें, फिर जो स्वाध्याय में पढ़ा है उसके चिंतन विचार पूर्वक फिर आत्मा में जाने का प्रयास करें। किया किस लिए? पूजन किस लिए? स्वाध्याय किस लिए है? तो सब प्रयोजन तो वही है ना, आत्मा की प्राप्ति। तो उसका प्रयास करने के लिए वो कायोत्सर्ग होता है। तो सामायिक की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें भी कायोत्सर्ग बीच बीच में होते हैं। तो उसमें आत्मा के निकट जाने का प्रयास करें। और फिर बाद में ये सारे पाठ वगैरह तो उपयोग को मतलब विषय मिल जाए चिंतन के लिए, एकाग्रता के लिए, उसके लिए फिर उसके बाद में बैठ के चिंतन मनन ध्यान विचार, किसी एक पर एकाग्र, किसी एक भी विषय बिंदु को मुख्य करके और उसको अपने चिंतन में चलाएं। अब जो भी है, कोई पाठ की पंक्ति है, जैसे कल भी अपन ने बात की थी, कोई गाथा ले लें, अन्य कोई स्वरूप ले लें, पद्य के रूप में, गद्य के रूप में, और उसकी गहराई पर विचार करें। उसके लिए भी क्या है कि विचार करना नहीं आ पाता है, विचार में उपयोग नहीं लगता है, तो वहाँ ऐसा है, नमोकार मंत्र की एक माला फेरें, 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, इस तरह की बात वहां आ जाती है। तो वो माला फेरने का मतलब यही है, उपयोग की एकाग्रता हो, आत्मा के निकट जाने का प्रयास करें। निकट जाने का प्रयास करें मतलब आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करें, विचार करें, वस्तु स्वरूप का कुछ विचार करें, जो और समय पर अपन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि और जब कामों में उपयोग लग जाता है तो वो सब चलता नहीं है। तो ये जो समय भी निकाला है, इस समय बैठकर कुछ विचार करें, चिंतन करें, गहराई में जाएं,
भेद विज्ञान का प्रयास करें, वो सब करें। माला फेरने का मतलब खाली मणि फिरा देना या मुंह से मंत्र बोल देना, वो नहीं। उसका उस समय भी यदि हमारा उपयोग किसी विचार में मंत्र बोलते बोलते भी यदि चिंतन में चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं कि हमारी माला अधूरी रह जाएगी, कि वो पूरी है। अगर हम उसका सार्थकता किसमें है? हम यदि चिंतन मनन विचार कर रहे हैं, वही उस माला की सार्थकता है। खाली मणि फिरा दिए और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है तो वो माला वैसे भी अधूरी है, वो पूरी हुई कहाँ है। इसलिए विचार चिंतन मनन करके आत्म स्वरूप का विचार करें। और क्या विचार करें मुख्य रूप से? तो मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। ये जो अमूल्य तत्व विचार में है ना पंक्तियां, मतलब वो तो उसमें पंक्तियां हैं। अपने स्वरूप का विचार करें, मैं आखिर हूँ कौन, ये संबंध दुख में कौन है, ये शरीर कौन है, शरीर से मेरा संबंध क्या है, मैं जीव हूँ कि शरीर हूँ। मैं जीव हूँ तो मेरे को कैसे पता लग रहा है कि मैं जीव हूँ, अंतर क्या है मुझ में और इस शरीर में। तो वो जो जानने देखने वाला तत्व है, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का प्रयास करें। अलग अलग जो भी गाथाओं के माध्यम से चिंतन करके विचार करें और राग द्वेष से रहित होने का प्रयास करें। और जब सामायिक की प्रतिज्ञा की थी तो उसमें काल का भी नियम लिया था। काल सामायिक के अंतर्गत कल अपन ने देखा था कि काल का भी उसमें नियम लिया जाता है। तो जितने काल के लिए सामायिक ली है उतनी देर तक इस तरह से विचार चिंतन मनन आदि करते रहें और चित्त को इधर उधर भटकने से रोकें। चला जाता है, पकड़ में आता है, तुरंत वापस से अपने उपयोग को खींचकर फिर इसी चिंतन मनन विचार में लाएं। और उसके लिए जो धर्म ध्यान के भेद है, चित्त कैसे नहीं इधर उधर भटके, हमारा एकाग्र किस में रहे। तो कुछ इस तरह के विषय, तो वो उसके लिए वो ये जो है ना आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, धर्म ध्यान के भेद हैं। और फिर उसके अंतर्गत जल धारणा, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, इस तरह की चीजें हैं वहां पर। तो उसके माध्यम से भी कैसे भी करके चित्त एकाग्र हो कि यहाँ हमने हृदय में एक कमल का ध्यान करो, फिर उस कमल पे ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं अ आ ई उ, इस तरह से। फिर नीचे एक और कमल है, नीचे एक कमल है उसमें से अग्नि जल रही है, और ऊपर एक उल्टा कमल है उसमें 8 कर्मों के नाम लिख लो 8 पंखुड़ियों पे। तो वो जो नीचे से अग्नि जल रही है वो 8 कर्मों को भस्म कर रही है। तो इस तरह से अब उपयोग इसमें लग रहा है तो उपयोग इधर उधर नहीं भटकेगा। ये केवल उपयोग को एकाग्र करने के लिए, ऐसा कोई कमल नहीं है और ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो रूपक बनाया है और उससे उपयोग एकाग्र हो जाए। क्योंकि एकदम से एकाग्र नहीं होता है, तो कैसे हम उपयोग को एकाग्र करें, उसके लिए ये धर्म ध्यान के भेदों में इस तरह की वहां प्रक्रिया दी है। जैसे भी करके उपयोग एकाग्र हो जाए, फिर जब अभ्यास हो जाता है तो फिर एकाग्र होने लगता है। वैसे भी इसके लिए सारी चर्चा दी है। तो ये जो अभी मैंने बताई है शॉर्ट में, कि अपन चर्चा विशेष रूप से जो अपना विषय चलेगा वहां पर 4 प्रकार के ध्यान का, तो अपन करेंगे उसको डिटेल में वहां पर। अभी यहाँ पर अभी सामायिक के अतिचार यहाँ पर दिए हैं जो अपन ने 7वें अध्याय में पढ़े थे। सामायिक के वहां तो 5 अतिचार दिए थे, यहाँ दोष दिए हैं सामायिक के 32 दोष। अतिचार तो वही है 5, ये 32 दोष मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ यहाँ से। संयम प्रकाश में पेज नंबर 651, 651 नंबर पेज है। दोष रहित सामायिक करने से सामायिक प्रतिमा धारण होती है, अतः सामायिक के निम्नलिखित 32 दोष जानने चाहिए। 32 दोष जानने चाहिए। सामायिक के ऐसा लिखा है, मतलब ये सामायिक में दोष होते हैं या होने चाहिए ये नहीं है, मतलब ये दोष सामायिक में नहीं होने चाहिए। अब कथन की ऐसी स्टाइल है, शॉर्ट में ऐसे ही कहा जाता है सामायिक के दोष, जबकि है ये कि सामायिक के दोष ये नहीं होने चाहिए, बात ऐसी है, लेकिन शॉर्ट में ऐसे ही कहा जाता है। पहला है अनादर से सामायिक करना। अब हमने नियम ले लिया, अब टाइम हो गया, अब सामायिक करनी है, मजबूरी हो गई है। सामायिक के प्रति अनादर का परिणाम जैसे ऐसे होता है, हम लोग पूजा करते हैं, पूजा का हमने नियम ले रखा है, अब पूजन करते हैं तो
रोज तो अपन अपने टाइम के हिसाब से जाते हैं पूजा करने, और अब मान लीजिए जब गर्मी हो गई है और लेट भी हो गए हैं, तो अब ऐसा वो अपन खुद भी ऐसे बोलते हैं, यदि देर हो जाती है तो पूजा में वो भाव नहीं रहती, ऐसा अपन बोलते हैं। भाव नहीं रहते का मतलब क्या है कि अब वो आदर नहीं, मतलब जैसे अपन सुबह 7 बजे 8 बजे जो भी नॉर्मली अपना रूटीन टाइम होता है उस समय हम जाते हैं, तो उस समय हम आदर पूर्वक उत्साह पूर्वक करते हैं। अब मान लीजिए किसी दिन 11 बज गए, आ ही नहीं पाए, तो अब वो करेंगे तो सही, लेकिन अब करनी है, समझ लीजिए एक परिपाटी है या फिर बस हमने नियम ले रखा है, तो वो उतना उत्साह उतना आदर वो नहीं हो पाता। तो ऐसे ही सामायिक के प्रति अब नियम ले लिया है, अब करना पड़ रहा है, थक रहे हैं या कुछ भी, कैसी भी बात है, तो ऐसा अनादर का परिणाम सामायिक के प्रति नहीं होना चाहिए, उत्साह से खुशी से सामायिक करनी चाहिए। पहला है अनादर। दूसरा है गर्व करना, सामायिक करके घमंड करें कि हम तो देखो 3 बार सामायिक करते हैं, तो घमंड पूर्वक सामायिक नहीं करना, अनादर से नहीं करना, घमंड पूर्वक नहीं करना। फिर तीसरा है मान बढ़ाई के लिए सामायिक करना, कि मैं सामायिक इसलिए करूं कि लोग देखेंगे कि देखो ये सामायिक करते हैं, ये कितने बड़े त्यागी व्रती धर्मात्मा है, सामायिक करते हैं, तो दूसरों को दिखाने के लिए आज बहुत भीड़ है यहाँ पर, तो अपन बैठ जाओ सामायिक में, तो लोग ये देखेंगे कि देखो ये सामायिक करते हैं, कितना अच्छे से ध्यान में बैठे, ऐसा करके मान बढ़ाई के लिए सामायिक करना। फिर दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाना, यदि हम सामायिक कर रहे हैं, करने के लिए बैठ रहे हैं, तो दूसरे जीवों को तकलीफ देकर वो हम अपना सामायिक का जो काम अगर करते हैं, तो वो दोषयुक्त सामायिक है। किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को उठा दिया है कहीं से, या हम इस तरह से बैठे हैं कि दूसरे के काम अटक गए हैं, दूसरे को बाधा हो रही है, कुछ भी इस तरह की परिस्थितियां, तो दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाकर फिर सामायिक करना वो दोषयुक्त है। फिर है सामायिक में हिलते रहना, सामायिक करने तो बैठ गए लेकिन बार बार में हिले जा रहे हैं, पैर ऊपर नीचे आगे पीछे झुक रहे हैं, कभी हिल रहे हैं, इधर हो रहे हैं उधर हो रहे हैं, तो वो शरीर से ही स्थिर नहीं है, तो मन कैसे स्थिर होगा? जिसका शरीर ही चंचल है तो फिर उसका मन भी स्थिर नहीं हो सकता है, मन भी चंचल ही रहेगा, और जब मन ही चंचल है तो फिर आत्मा में उपयोग की एकाग्रता कहाँ से होगी? इसलिए शरीर से हिलना नहीं चाहिए। फिर शरीर को टेढ़ा करना, कि पहले में था हिलते रहना मतलब बार बार में हिल रहे हैं, और दूसरा है कि ऐसे शरीर को ही ऐसे पीछे टिका लिया है कि आगे झुका लिया है, थोड़ा इस तरह से शरीर को टेढ़ा करना। कछुए की तरह शरीर को संकुचित करना। नेक्स्ट है सामायिक करने बैठे और ऐसे बैठ गए बिल्कुल यूं, क्या बोलते हैं, पैरों को समेट के इस तरह से नहीं बैठ जाते हैं, तो वो ऐसे कछुए की तरह शरीर को संकुचित करके बैठ जाना। मछली की तरह नीचा ऊंचा होना, बैठे तो हैं फिर लेकिन कभी ऊपर ऐसे हो रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे झुक रहे हैं, कभी इस तरह से, ऐसा नहीं होना। मन में दुष्टता रखना, मन में सामायिक करने बैठे हैं लेकिन मन में दुष्ट परिणाम रख के बैठे हैं, परिणाम अंदर खोटे हैं, कुछ भी, अब वो दुष्ट परिणाम क्रोध के हो सकते हैं, मान के हो सकते हैं, मायाचारी के हो सकते हैं, लोभ के हो सकते हैं, किसी भी तरह से दुष्ट परिणाम के साथ सामायिक करना। जिन मत की आमनाय से सामायिक करना, जिन मत की आमनाय से इसमें भी मिसप्रिंट होना चाहिए, जिनमत की आमनाय से विरुद्ध या ऐसा कुछ होना चाहिए, जिनमत की आमनाय से सामायिक करना, या ऐसा अर्थ ले सकते हैं जिनमत की आमनाय से सामायिक करना, क्योंकि हम जैन हैं और जिन धर्म में कहा है कि सामायिक करनी चाहिए इसलिए परंपरा से कर रहे हैं, खुद अपने भाव पूर्वक नहीं कर रहे हैं, परंपरा से कर रहे हैं, ऐसा अर्थ इसको ले सकते हैं। खाली जैसे कुल अपेक्षा होता है ना, कुल अपेक्षा धर्म धारक, ऐसे बस हमारे हम जैन धर्म में हमने जन्म लिया है और जैन धर्म में सामायिक करना कहा है इसलिए सामायिक कर रहे हैं। फिर है भय करना, सामायिक करते हुए डर रहे हैं, भय करना। नेक्स्ट है ग्लानि करना, सामायिक के समय किसी भी पदार्थों को देखकर, क्योंकि सामायिक है समता भाव का नाम,
अब उस समय डर का परिणाम है, ग्लानि का परिणाम है, तो समता भाव कहाँ रहा? तो भय करना, ग्लानि करना। फिर है रिद्धि गौरव के गर्व सहित होना, ये हमें रिद्धि की प्राप्ति हो जाए, ऐसा रिद्धि का गौरव, रिद्धि का घमंड, कोई रिद्धि की प्राप्ति हमें हो गई है अथवा हो जाए, ऐसे गर्व सहित होना। उच्च कुल का गर्व करना, हम उच्च कुल वाले हैं इसलिए हम सामायिक करते हैं, ऐसा उच्च कुल का गर्व करना। चोर की तरह सकुचाना, सामायिक करने बैठे हैं ऐसे चोरों की तरह। कभी देखो, कभी तो सबको दिखा के करना चाहते हैं सामने, और कभी चोरी छुपे करना चाहते हैं, किसी को दिखे नहीं। तो ऐसा अंदर में ये भाव नहीं होना चाहिए, ना छुपाने का भाव ना प्रदर्शन का भाव, दोनों ही भाव कषाय भाव है। नेक्स्ट है समय टाल देना, जो सामायिक का समय बताया गया है उस समय पर सामायिक नहीं करके फिर आगे पीछे करना। दुष्टता रखना, ये पहले भी आ गया है, मन में दुष्टता रखना। दूसरे को भय उपजाना, एक था खुद भय करना, अब है दूसरे को डराना। सावध्य यानी पाप सहित वचन बोलना, सामायिक के समय कुछ ऐसे पाप वाले वचन बोलना। पर की निंदा करना, भोह छड़ाना, मन में संकोच रखना। ये सारी जो चीजें हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, त्योरियां चढ़ा रहे हैं, भूहें चढ़ाना, मतलब ऐसे कुछ भी इस तरह के एक्सप्रेशंस, गुस्से वाले, क्रोध वाले, ऐसे दिखाना। दशों दिशाओं का विलोकन करना, इधर उधर ही देख रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, सामायिक करने बैठे हैं और दसों दिशाओं में यहाँ देख रहे हैं, ऐसा। स्थान का न शोधना, सामायिक करने बैठ गए, जगह देखी नहीं, वहां खूब चींटियां हो रही थी, जीव जंतु हो रहे थे, अब बैठ गए नियम लेके और वहां पे चींटियां मर भी रही हैं और अपने को परेशान भी कर रही हैं, ऐसा। किसी प्रकार समय पूर्ण करना, अब बैठ गए हैं, पौन घंटे का समय है, जैसे जैसे टाइम पास हो जाए, बार बार में घड़ी देख रहे हैं कब टाइम पूरा होए, कब पौन घंटा होए, जैसे तैसे करके काल निकाल रहे हैं। लंगोटी पीछे आदि की हानि में खेद करना, ये लंगोटी पीछे आदि, लंगोटी है समझ लीजिए एलक जी के, छुलक जी के लंगोटी है, तो वो उसके संबंध में उनका विचार चल रहा है। कोई मुनि है तो वो पीछे के संबंध में विचार कर रहे हैं कि मेरी पीछे गुम नहीं जाए, कोई की लंगोटी गुम नहीं जाए, ऐसा उनकी हानि में खेद करना। किसी प्रकार की वांछा करना, सामायिक के समय कुछ इच्छा रखना मन में। सामायिक का पाठ हीन पढ़ना, जो पाठ पढ़ रहे थे वो पाठ प्रॉपर नहीं पढ़ना, उसमें गलत पढ़ना, कम पढ़ना। खंडित पाठ पढ़कर सामायिक करना, अधूरा सा पाठ पढ़ा और हो गई हमारी सामायिक, ऐसा। सामायिक में गूंगे की तरह बोलना, ये क्या है? सामायिक करने तो बैठे हैं, अब हमने प्रतिज्ञा ले ली है सामायिक के शब्दों को छोड़कर अन्य शब्द नहीं बोलेंगे। अब आंख खोल के व्यवहारों में दो देख रहे हैं, अब कोई आ गया तो गूंगे की तरह ऐसे जैसे गूंगे की तरह बोलना, मतलब इशारों से, कुछ आवाजों से, क्योंकि हमने शब्द बोलने का त्याग किया है, लेकिन ये भी तो बोलना ही हो गया, अतिचार हो जाएगा उसमें, तो गूंगे की तरह बोलना। मेंढक के समान ऊंचे स्वर से टर टर करना, मतलब पाठ वगैरह पढ़ रहे हैं तो बहुत ही जोर जोर से पढ़ रहे हैं, ऐसा, ऐसा भी नहीं। और चित्त को चलायमान करना, अपने चित्त को चंचल करते रहना, ये 32 दोष सामायिक में बाधा के कारण हैं, उनको टालना चाहिए। ये 32 दोष बताए हैं, ये सामायिक में बाधक होते हैं, सामायिक में दोष लगाते हैं, इन सबको टालना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो 5 अतिचार हैं सामायिक के, कौन से हैं, याद है आप लोगों को? अतिचार सुनीता आंटी बोली, सुधारी। मनोधूपनिधानादर और वचन धूपनिधानादर और काय धूपनिधानादर और अनादर और विस्मरण। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्य अनुपस्थानानि, योग दुष्प्रणिधान मतलब मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान, काय का दुष्प्रणिधान और अनादर और भूल जाना, पाठ वगैरह भूल जाना, स्मृत्य अनुपस्थान, वो ये सामायिक के अतिचार। सामायिक
व्रत के अतिचार कहे हैं, और सामायिक प्रतिमा में ये अतिचार नहीं होती। सामायिक शिक्षा व्रत और सामायिक प्रतिमा में क्या अंतर है कि सामायिक प्रतिमा निरतिचार रूप होती है, वहां अतिचार नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? कि विशुद्धि इतनी है कि उससे वो गड़बड़ होती ही नहीं है। लेकिन जब शिक्षा व्रत है तब वो कंपैरेटिवली विशुद्धि कम है, तो वो कुछ इस तरह के अतिचार उसमें लग जाते हैं। मन दुष्प्रणिधान मतलब मन चंचल हो रहा है, मन में दूसरे दूसरे विचार आ रहे हैं। वचन चंचल हो रहे हैं, वचनों से शब्द ही अशुद्ध बोल रहे हैं कि कुछ का कुछ बोल रहे हैं, ऐसा। और शरीर से हिलन डलन, हिल रहा है डुल रहा है, ये शरीर स्थिर नहीं है, काया, तो ये काया दुष्प्रणिधान। इस तरह से तीनों की योग दुष्प्रणिधान। और सामायिक के पाठ यानी देख के पढ़ रहे हैं तब तो भूलने का सवाल नहीं है, लेकिन हमको क्या बोलना है देखकर भी वही भूल जाना। सामायिक में आज ये काम करने थे तो भूल गए, किताब सामने होने के बाद भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली याद वाली चीजें ही भूलते हैं, किताब सामने हो तो भी हमको क्या पढ़ना है तो भूल जाते हैं। तो सामायिक के पाठ आदि भूल जाना, और सामायिक में अनादर का परिणाम जो यहाँ दोषों में भी दिया था, अनादर पूर्वक सामायिक करना, ये सब इसके अतिचार हैं। इन सबका पूरा यानी ख्याल रखते हुए जो सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है इन दोषों को टालते हुए और फिर सामायिक करता है। इस तरह से ये सामायिक प्रतिमा का स्वरूप हुआ। इसके बाद में है प्रोषद प्रतिमा। प्रोषद प्रतिमा है चौथी प्रतिमा, इसको प्रोषदोपवास भी बोलते हैं। प्रोषद प्रतिमा में क्या है कि जो प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत था उसी का निरतिचार रूप से जो पालन है। मतलब अब ये जो चौथी प्रतिमाधारी श्रावक है इसकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई है कि प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है। और किस तरह से उपवास करता है कि सप्तमी के दिन एकासन, और एकासन भी इस तरह से कि 12 बजे पहले, वो ऐसा नहीं कि शाम को 5 बजे कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं एकासन तो करते हैं, ये सबकी अपनी अपनी है परिस्थिति, लेकिन बोले दिन भर तो हमारा निकल जाता है, फिर रात में नींद नहीं आती तो शाम को भोजन करते हैं एक आसन करने में। पर यहाँ ऐसा नहीं प्रोषदोपवास में कि आप शाम को भोजन कर लो पहले दिन, फिर दूसरे दिन उपवास कर लो, और फिर तीसरे दिन सुबह पहले कर लो, ऐसा नहीं। पहले दिन एक आसन करना है सप्तमी को या तेरस के दिन तो 12 बजे पहले, और उसके बाद में फिर त्याग कर दिया। तो अभी के 12 बजे से लेके यानी पूरा ये 48 घंटे का 48 घंटे का उपवास, मतलब उत्कृष्ट जो प्रोषद होता है वो इस तरह से होता है कि 12 बजे पहले सप्तमी को कर लिया, उसके बाद में अष्टमी को पूरा उपवास, और फिर नवमी को 12 बजे बाद करे पारना। तो इस तरह से ये उत्कृष्ट प्रोषद किया जाता है। और खाली बाहर में भोजन आदि का त्याग ही इसका उद्देश्य नहीं है। उपवास अर्थात आत्मा के उप यानी समीप, वास यानी रहना, समीप में आत्मा के समीप जाने का प्रयास। तो उपवास में समस्त आरंभ का, परिग्रह का, इन सब का भी त्याग उसमें किया जाता है। उपवास तो किया और फिर आरंभ के काम कर रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, कि रसोई में नाश्ता बनाने में लगे हुए हैं, मठलियां बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं कि आज काम कम है, टाइम है, बीनना चुगना कर रहे हैं, गेहूं आ गए हैं, जीरा धनिया सौंफ आ गई है तो बीनना चुगना कर रहे हैं। नहीं, आरंभ परिग्रह के त्याग पूर्वक, परिग्रह का भी त्याग, कि अब मैं ये एक वस्त्र जो भी है, एक दो जो भी वस्त्र हैं, जो भी आभूषण हैं, उन सबको भी नियम करके इसके अलावा अन्य समस्त का त्याग करता हूँ जो मेरा उपवास का दिन है। आरंभ का भी त्याग होता है, परिग्रह का भी त्याग होता है, और फिर साथ में आहार का त्याग होता है। पंचेंद्रिय विषयों का तो त्याग है ही। कषाय विषयाहारे त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेयम शेषम लंघन कम विदु। तो कषायों का त्याग, विषयों का त्याग, और उसके साथ में आहार का त्याग। और ये विषय कषायों के त्याग के लिए आरंभ परिग्रह का त्याग, क्योंकि वो जब आरंभ में लगा रहेगा तो वो साथ में कषाय, वो भाव भी उस तरह के होंगे। तो आरंभ परिग्रह का त्याग, विषय कषायों का त्याग, इन सब के त्याग के साथ में जो आहार का त्याग है, और उन सबका जो त्याग किया
तो उन सब के त्याग करने से जो निवृत्ति मिली वो उन सब में लगे रहते थे, विषयों में लगे रहते थे, कषायों में लगे रहते थे, आहार करने में लगे रहते थे, बनाने में लगे रहते थे। तो उन सब से जो निवृत्ति मिली, वो जो समय मिला है, उस समय को कहाँ लगाना है कि उस समय को अपनी आत्मा की साधना में, आत्मा का साक्षात्कार करने में, आत्मा के निकट जाने में उस समय को लगाना है। तो यानी जिस दिन वो उपवास करता है, उपवास वाले दिन वो दिन भर सामायिक है, दिन भर सामायिक है मतलब वो समता भाव में है, क्योंकि कषायों का त्याग है, विषयों का त्याग है, आरंभ परिग्रह का त्याग है। तो वो इस तरह से वो सामायिक भी करेगा, सामायिक प्रतिमा तो पहले ले ही ली थी, तो सामायिक भी बराबर टाइम से करेगा और उसके साथ में समता भाव पूर्वक अपना समय व्यतीत करता है। उसका नाम है प्रोषद प्रतिमा। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपने पेज नंबर 221, 221 नंबर पेज पे है। वही तीसरी लाइन है, वही जब तीनों काल सामायिक करता है तब तीसरी प्रतिमा धारक, प्रोषद उपवास करता है तब चौथी प्रतिमा धारक। इतना सा दिया है यहाँ कि वही श्रावक जब प्रोषद उपवास करता है, तो प्रोषद का अर्थ तो समझ में आ गया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास और उनके पहले और पिछले दिन, आगे पीछे वाले दिन एकासन, इसका नाम है प्रोषद। और उपवास का स्वरूप क्या है? उपवास का स्वरूप है कषाय विषय के और कषायों के त्याग के साथ में आहार का त्याग। अकेले विषय कषाय का त्याग उपवास नहीं है, अकेले आहार का त्याग भी उपवास नहीं है। विषय कषाय के त्याग के साथ में जो आहार का त्याग हो रहा है उसका नाम उपवास है। अकेले आहार का त्याग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो तो लंघन है, ये प्राकृतिक चिकित्सा में कराया जाता है। जब कोई बीमारी हो रही है, लंघन करो मतलब भोजन का त्याग कर दो, तो वो अकेले भोजन का त्याग वो उपवास नहीं है। और कोई कहे हम तो विषय कषायों का हमने त्याग किया है, हमको भोजन करने में क्या दिक्कत है, भोजन करने दो, तो फिर उसको भी हम उपवास तो नहीं कहेंगे। तो विषय कषाय, और जब हम भोजन कर ही रहे हैं तो फिर रसना इंद्रिय के विषय का त्याग कहाँ हुआ? भोजन तो ग्रहण हो ही रहा है ना, तो रसना इंद्रिय के विषय का ग्रहण हो ही रहा है मुख्य रूप से उसमें। तो विषय कषाय का भी त्याग हो और साथ में आहार का भी त्याग हो, उसको उपवास कहा जाता है। इस तरह से ये उपवास की विधि पूर्वक, इसमें भी उत्कृष्ट जो प्रोषद है वो 16 प्रहर का, और मध्यम है वो 12 प्रहर का, और जघन्य है वो 8 प्रहर का। इस तरह से ये प्रोषदोपवास जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 16, एक प्रहर होता है 3 घंटे का, 8 प्रहर का एक दिन होता है ना, तो 3 घंटे का एक प्रहर, तो 16 घंटे का उत्कृष्ट प्रोषद है, मतलब 48 घंटे का। 16 प्रहर का उत्कृष्ट प्रोषद कहा है, मतलब 48 घंटे का। जो अभी मैंने बताया ना आपको, 12 बजे पहले सप्तमी को कर लिया भोजन, उसके बाद में सप्तमी को बाद में कुछ नहीं खाना, फिर अष्टमी को पूरे दिन उपवास, और फिर नवमी को 12 बजे बाद में पारना। तो इस तरह से करके वो 48 घंटे हो जाते हैं 16 प्रहर। और मध्यम में होता है 12 प्रहर का, और जघन्य में 8 प्रहर का, उसमें केवल अष्टमी के दिन उपवास इस तरह से होता है। इसमें भी वही पूरी सामयिक आदि क्रिया करके और धर्म ध्यान पूर्वक रात्रि पूर्ण करे, और उसमें अपने जो नित्य कर्म है, पूजन आदि, सुबह प्रातः काल पूजन आदि है, यानी जो श्रावक के षट कर्म आवश्यक हैं वो सब बराबर किए जाए, तो वो पूरा प्रोषदोपवास कहा जाता है। इस तरह से प्रोषद प्रतिमा, चौथी प्रतिमा की भी चर्चा हो गई है। और कुछ कोई विशेष बात इसमें होगी तो अपन कल करेंगे, बाकी कुछ खास इसमें ज्यादा है नहीं, आगे वाली प्रतिमा की चर्चा फिर कल करेंगे। प्रश्न है किसी को? जय श्री राम।